हरे कृष्ण। जय काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तुम्हारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे रीडिंग मॉर्निंग एनर्जीज, मॉर्निंग थॉट्स। ओके, तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं टैरो को, उसके बाद देखेंगे ओरेकल को। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ मैच करने के रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक, इसका ध्यान रखें। एंड लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, और थोड़े से कार्ड्स देखते हैं, अगर हमें मिल जाए तो ओके, लगा तो हम और कार्ड्स ले लेंगे। ओके, जो पहला कार्ड है वो है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी। सो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, तो पहले ही स्थान पे फायर साइन विक्ट्री बताता हुआ कि भाई चलो सब कुछ ठीक है एंड सब कुछ पहले से बहुत पावरफुल है। ठीक है, आप इस पर्सन को हम बहुत ही दिलचस्प मूड में देख सकते हैं कि भाई मूड काफ़ी अच्छा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पर्सन को लग रहा है कि चलो ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है या होने वाला है। ठीक है, मतलब अगर इसने बीच में आशाएं छोड़ दी थी तो भी ये अब आशाएं पकड़ रहा है कि चलो ठीक है भाई, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच कहीं पे बातचीत में खलल आ गई थी या फिर बात ब्रेकअप तक पहुंच गई थी, ओके, एंड शायद चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो अगर आप दोनों ही किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो, ठीक है, एंड ये करने को रेडी हो कि भाई चलो जो हुआ हम उसे भूल जाते हैं, अगर वो भुलाने लायक चीज़ है तो। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई चलो ठीक है हमने पास्ट को भुला लिया, लेकिन पास्ट उनको अंदर से बार बार कुरेदता रहता है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपके दिल को वो चीज़ मंजूर नहीं और आप दिल को मजबूर करोगे तो दिल बाद में आपको बहुत तकलीफ देगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप खुद ही डिसाइड करें कि भाई जो भी अगर आप दोनों के बीच इवेंट्स इंसिडेंट्स हुए थे वो किस प्रकार के थे और क्या आप किसी और को क्षमा कर सकते हो या फिर लेट गो कर सकते हो, है ना। तो वो बात यहाँ पे आ रही है। देखो, इस व्यक्ति को लग रहा है कि हम पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी इश्यूज थे, हम उसको ईजिली बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट की। अगर आप इनको ट्रस्ट करते हो तो ये पर्सन को काफ़ी अच्छा लगेगा कि चलो भाई समबडी इज़ देयर हु इज़ ट्रस्टिंग मी। ठीक है, किसी का मेरे ऊपर विश्वास है और यही बात इनके लिए काफ़ी बढ़िया है। देखो, सेकंड जो कार्ड है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस वर्क कैप्रिकॉर्न। ठीक है, वृषभ कन्या मकर राशि। ये पर्सन यहाँ पे एक क्लैरिटी आपको देना चाह रहा है कि आप बातों के ऊपर जो अपना नज़रिया है वो बांटना सीखो। ठीक है, मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट टू शेयर, अगर आपको कोई भी चीज़ बांटनी है, शेयर करनी है, तो आप बिना दिक्कत के उस चीज़ को शेयर कर सकते हो। ठीक है, सेकेंडली कह रहे हैं कि भाई अगर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट इनकी बातों को सुना किया करो। ओके, अनसुना मत किया करो। देखो, इस पर्सन को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, ठीक है, ट्रस्ट भी है एंड इसको पता है कि देखो मे बी आप दोनों में से प्रैक्टिकल शायद आप ज़्यादा होंगे, ओके, इमोशनल शायद ये ज़्यादा हो सकते हैं या फिर वाइस वर्सा। तो जो भी प्रैक्टिकल पर्सन है उसको चीज़ों को हैंडल करने का तरीका ज़्यादा एक्सक्लूसिवली पता होता है। ठीक है, या फिर आप उसको एक एडवांटेज दे सकते हो, तो चाहे वह एडवांटेज आप ले या फिर ये एडवांटेज ये ले। ओके, ये पर्सन बस कह रहे हैं अगर हमें हमारे चेहरे पे खुशियाँ चाहिए तो उसके लिए जो भी करना पड़े वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है फोर ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, हाँ, अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि भाई अब तुम्हारा प्लान क्या है या फिर तुम क्या सोच रहे हो, तो देखो ये पर्सन क्लियरली कहता है कि जिसको भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन ले सकता है, लेकिन एक बार हमने डिसीजन ले लिया तो बस उसको फॉलो करते हैं या फिर रूल्स को एंजॉय करते हैं, है ना। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी ही जो निर्णय है उसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि भाई क्या मैंने सही फैसला लिया, क्या मुझे मेरा फैसला बदलना चाहिए। तो ये पर्सन कह रहा है कि चाहे फैसला आपने लिया या फिर मैंने या फिर हम दोनों ने मिलकर लिया हो, अगर हमने एक बार फैसला लिया है तो चलो ठीक है, हम उसके ऊपर गौर फरमाते हैं कि भाई अब उसका असर क्या होता है। हाँ, ये डेफिनेटली है कि आप किसी भी वक्त किसी भी पल उस फैसले को पलट सकते हो, उसको रोक सकते हो एंड चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट कर सकते हो, बट
जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से आप बस चीज़ों को जैसे वो चल रही है आपके निर्णय के हिसाब से वैसे चलने दे सकते हो, ठीक है, जो उनके लिए काफ़ी सकारात्मक होगा। देखो यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, तुला कुंभ राशि। ये आपको एक तरीके से आगाह करना चाहते हैं कि देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें बाद में पता लगता है कि भाई जो हमने निर्णय लिया है वो शायद हमारे बीच दूरियां ला सकता है, या फिर हमारे बीच बातचीत बंद हो सकती है, ठीक है, या फिर हम दोनों को दूर कर सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो कई बार होती है, लेकिन वो फैसला कई बार अहम होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको अपनी प्राइड जो है उसको बचानी है, या फिर मान लो आपके और इनके फैमिली के बीच कोई चीज़ होगी, या फिर आप दोनों के बीच कोई चीज़ होगी और जो आपके प्राइड पे आ गई, एस्टीम पे आ गई, ठीक है। तो आप उसको लेके अगर कोई सवाल उठाते हो और अपने हिसाब से निर्णय लेते हो तो ये पर्सन एक्चुअली आपकी तारीफ़ करेगा, ठीक है। ये आपको सिंपल कह रहे हैं कि देखो ज़िंदगी है तो ऐसी चीज़ें आती जाती रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई हम प्यार करते हैं तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी में कभी कोई हमारे बीच झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। ये बस आपको सिंपल कह रहे हैं कि चीज़ें कभी भी बदल सकती हैं एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस, ठीक है। तो मान लो अगर कभी ऐसा हुआ कि आप बात नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई इशू चल रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो चीज़ें अलग हो जाएंगी एंड आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। लेकिन उस वक्त जो आपने फ़ैसला लिया था, अगर आपके हिसाब से वो 100% सही था, ठीक है, तो बस उसको फॉलो करो। यानी कि भाई इसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, शायद ऐसे परिणाम जो कि आपके दिल को भी भारी पड़ सकते हैं, बट अगर वो परिस्थिति के हिसाब से सही है तो आप बस उसको फॉलो कीजिए। तो ये एक तरफ से आपसे कह रहे हैं कि भाई अगर आप अपने दिल के हिसाब से कोई निर्णय ले रहे हो ना कि भाई हाँ चलो ये मेरा फिक्स एंड फाइनल निर्णय है, तो उसके ऊपर डटे रहिए, ठीक है। नेक्स्ट में मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देखो ये आपको सिंपल कह रहा है कि भाई ज़िंदगी में कई ऐसी बातें होती है जब हमें किसी को कुछ कहना पड़ता है, या फिर किसी बात को लेके हम हमारी जो राह है वो बदलते हैं, या फिर मान लो अगर कभी हम हर्ट हो गए तो साथ में मिलकर बैठते हैं एंड बातचीत करते हैं और उस बात को सुलझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि भाई आप दोनों के पास ऐसे मौके ज़रूर आएंगे। यानी कि जो 10 ऑफ सॉर्ट्स आ गया था उसके हिसाब से ये पर्सन दाखिला दे रहा है कि अगर मान लो कोई इशू हो भी गया तो बाद में आप उसको निपटा सकते हैं, उस इशू को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि अगर आपने कोई निर्णय ले लिया तो वही फिक्स एंड फाइनल है और अब कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। कई जगह पे परिस्थिति के हिसाब से हमें निर्णय लेना पड़ता है और फिर बाद में परिस्थिति जैसी बदलती है हमारा रुख भी बदलना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है एम्परर, एरीज का साइन। देखो ये आपको बता रहे हैं कि भाई जैसे कि मान लो आपको कोई पोस्ट मिली है, ठीक है, या फिर अगर हम आप दोनों के रिश्ते की बात करें और यहाँ पे आप फैसले लेते हो, ठीक है, तो ये बस सिंपल कह रहे हैं कि देखो ये जो जगह आपको मिली है, ये जो आपको पोजीशन मिली है, आपको उसके ऊपर डटे रहना है, ठीक है, कि भाई हाँ यू आर द एम्परर, तो अब आप रूल करोगे या फिर अब आप बताओगे कि भाई क्या सही है क्या गलत, ठीक है। देखो सामने वाला पर्सन जो है वो आपको बहुत कुछ बोल सकता है, कह सकता है कि नहीं ये गलत है वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ जो निर्णय मैंने लिया वो सही है तो आप उस निर्णय के ऊपर स्टिक कीजिएगा, ठीक है। एंड ये आपको वही बता रहे हैं कि आपने अगर एक बार मान लो रिलेशनशिप शुरू कर दी, कमिटमेंट दे दी, तो उसके बहुत सारे मायने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मान लो अगर कोई डर रहा है कमिटमेंट करने से, या फिर उसको नहीं लगता कि कमिटमेंट वो निभा पाएगा, तो उसे और चांस दे दो, एक बार और सोचने का मौका दो कि चलो ठीक है भाई, तुम्हें अगर अभी फ़र्क पड़ रहा है तो तुम सोचो क्या बाद में सच में तुम कमिटमेंट निभा पाओगे या नहीं। अगर नहीं तो अभी बस खोखली कमिटमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सलाह भी आपको मिल रही है। नेक्स्ट में मिला किंग ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देखो ये आपको बस इतना बोल रहे हैं कि किसी की भी बातों के बीच आपको नहीं आना है, ठीक है। अगर किसी ने बस कुछ भी कहा और आपने उसको झट से मान लिया, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। बातें बदलती रहती हैं, इंसान भी बदलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी कि इसने कुछ कह दिया और उस बात ने आपके दिल को हर्ट कर लिया, तो आपको उस बात को पॉइंट आउट करना होगा। ये पर्सन अगर यहाँ तक बोल सकता है तो और क्या क्या बोल सकता है ना। तो अपनी पोजीशन आपको बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करनी है। नेक्स्ट में मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जी।
देखो ये आपको एक क्लैरिटी दे रहे हैं कि आपके पास हर बार मौका मिलेगा कि आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देख सकते हो। तो ये मत समझना कि चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है? ये बस एक शुरुआत है, ओके? फिर यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ट्स जब भी आपको लगे आप घूम फिर के वापस आ सकते हो, या फिर अगर आपको लगेगा कि भाई चलो अभी आप अकेले चल पड़े हो, लेकिन बाद में डेफ़िनेटली आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है? यानी कि भाई आप अकेले नहीं हो, समय आने के बाद आपको डेफ़िनेटली आपका एक ग्रुप मिल जाएगा, या फिर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी सराहना करेंगे, आपके ट्रू फ्रेंड्स बनेंगे, आपका ट्रू लवर बनेगा। और यहाँ पे है एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लिसाज। कभी भी अपने रास्ते खोजने से मत रुकना, मत डरना, आगे बढ़ते रहना, ठीक है? हो सकता है कि इनके और आपके रास्तों के बीच फ़र्क हो, या फिर इनकी और आपकी मंजिल अलग अलग हो, चाहे हम प्रोफेशनली बात करें, लेकिन आपको अगर यकीन है कि यही आपका गोल है तो आप बस उसको फॉलो कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये ओरेकल, देखते हैं यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो हम यहाँ पे चुनते हैं 1 2 3 एंड बस एक कार्ड, चलो 4। देखो पहला कार्ड मिला है जो कि अनएक्सपेक्टेड, ठीक है? ये आपको बोल रहा है कि भाई अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें हो सकती है, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और चीज़ें हो गई। तो ये पहला रूल है कि चीज़ें ऐसी होती हैं, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, चीज़ें हो गई, तो उससे हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो है वो है ट्रस्ट इश्यूज़, ठीक है? ये आपको सिंपल बोल रहे हैं कि ट्रस्ट इश्यूज़ आते हैं, आते रहेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी से छोटी बात पे भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे है सीक्रेट एडमायरर और यहाँ पे है इंटेंस, ठीक है? ये आपको बोल रहे हैं कि मान लो अगर ये आपकी क्रश है या फिर ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, ठीक है, जो कि आपको बहुत चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो इनके ऊपर भरोसा करना और एग्जैक्टली एक सीक्रेट एडमायरर कौन है ये ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है? शायद आपका पर्सन जो है वो सीक्रेटली आपको हेल्प कर रहा है या फिर आपके नज़रों के सामने आना नहीं चाहता, लेकिन आप जनरली जानते हो कि ये पर्सन इसके सिवा कोई और हो नहीं सकता। तो फाइनली ये आपके ऊपर है कि क्या आप उसको समय रहते ढूंढ पाते हो या नहीं। तो ये अभी कर रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।